मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। सफलता की आगे बढ़ना है यदि हम चाहते हैं कि जीवन में धन के लिए सफल हो जाएं, अपने कारोबार में सफल हो जाएं, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें सफलता मिले, पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई में सफलता मिले, नौकरी करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो उसमें हमको सफलता मिले, किसान हैं तो किसानी में सफलता मिले, जीवन में भी आनंद और खुशी की तरफ सफलता मिले। मतलब धन ही केवल नहीं है आदमी के पास जीवन का सहारा। धन के साथ साथ जो और चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसे घर का सहकार, घर का प्रेम, घर का स्नेह, एक दूसरे से अच्छा मिलना जुलना। आखिर आप धन कमाते किसके लिए? तो कहते हैं कि हम धन परिवार के लिए कमाते हैं, और परिवार से ही झगड़ा, परिवार से ही टंटा, परिवार से में ही मनमुटाव, परिवार में ही दुनिया भर की बातें। तो आप फिर बाहर की दुनिया में इधर उधर सुख तलाशते हैं। मित्रों, जो मार्केट का सुख होता है वे क्षणिक होते हैं। पैसे से मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक होते हैं। पैसे से मिलने वाले जितने भी सुख हैं, आप दुनिया का कोई भी सुख खरीद लो, वो पैसे से मिलेंगे तो उसका अपना एक कीमत होता है, मार्केट की कीमत होता है। लेकिन वास्तविक सुख तो घर परिवार के बीच में मिलता है, जिसके लिए आपको उतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घर की ज़रूरतें हैं, दाल भात कपड़ा, ये तो सबको ज़रूरतें पूरी करना पड़ता है। साथ में यहाँ भावना से जीवन जी जाती है। भावना से घर परिवार भावनापूर्ण होता है, जज्बात में चलती है, संवेदना में चलती है, बड़ा दिल रखने में चलती है, माफ़ करने में चलती है। यहाँ आप बाहर के हिसाब करते हो, आप बाज़ार में जाते हो और किसी बाजारू आदमी से मोहब्बत करते हो पैसा दे करके, और उनका वो थोड़ा सा रिझा दिए, थोड़ा सा आपको प्रशंसा कर दिए, आपकी चापलूसी कर दिए, तो आपको लगता है वो आपका बड़ा जानी है, वो आपके लिए बड़ा यार है। लेकिन आपको पता है कि वो आपको जितना ज़्यादा पैसा फेंकते जाते हैं उतना ही बड़ा वो यारानापन दिखाते रहता है। और जैसे आपका पैसा ख़त्म हुआ तो फिर ये सारी यारानापन ख़त्म हो जाता है। तो मन की जो अन्य बाधाएँ हैं मित्रों, इन पर आप काबू पाना सीखें। हम काम करते रहते हैं, काम करते करते हमारे मन तमाम चीज़ों में विचलित हो जाता है। एक नौजवान था। वह नौजवान 12वीं क्लास तक का बहुत उत्तम ज्ञान था उनके पास, खूब पढ़ाई करते थे और बहुत चरित्र से भी बहुत अच्छा था, उनकी निष्ठाएं भी बहुत अच्छी थी। पर उनका लक्ष्य था कि 12वीं में कुछ अच्छा करना, उसके बाद फिर अपने मनपसंद जॉब के लिए पढ़ाई करना। और 12वीं के बाद हुआ क्या, अचानक जब वो विश्वविद्यालय पढ़ने गए तो उसके जीवन में बदलाव आ गया। और ये बदलाव आया उसके हार्मोन्स के कारण, क्योंकि उसने 10वीं 11वीं 12वीं में अपने हार्मोन्स को दबाते रहे। बाहर से शांत सीधा और अच्छे बनने के चक्कर में वो मन में उठने वाले जितने भी भाव तरंगे थे, मन के अंदर में जो ख्वाहिशें पल रहा था, मन के अंदर में अनगढ़ कई तरह से कल्पनाओं का दौर चल रहा था, और मन के अवचेतन मन में वो गहरी बात बैठ गया था। किसी को बाहर से पता नहीं चला, लेकिन जैसे वो विश्वविद्यालय के छात्र बने उसके जीवन में वो प्रकट होना शुरू हो गया। ऐसे दोस्तों से मिलना जुलना, फिर अब पूरी लाइफ गड्ढे में गया गड्ढे में। फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने रेस्ट ईयर हो गया, और जो एक शानदार बंदा था वो आज बिल्कुल दया के पात्र हो गए। क्यों? उसके कारण था मन को उन्होंने समझा नहीं था, कंट्रोल करना शुरू किया था। मित्रों, मन पर वास्तविक नियंत्रण करने से पहले मन की बाधाओं को समझिए। मन आप जो चाहते हैं, जो भीतर में जो अनुभव करना चाहते हैं, जो महसूस करते हैं, मन उसको आपका दिया हुआ आर्डर समझ करके उसके वो सरंजाम जुटाने लग जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें वो मुहैया कराने लग जाते हैं। आप ऐसा समझ लो, आप किसी के घर मेहमान जा रहे हो तो वह घर वाले हर तरह से कोशिश करते हैं कि उनका घर साफ़ सुंदर दिखे, साफ़ सुथरा हो, अच्छा लगे, कोई प्रकार की बातचीत ना हो, सारा माहौल इतना सकारात्मक हो, खुशनुमा हो कि मेहमान का दिल कहे वाह ये घर है। ऐसे ही जब आप मन को कोई चीज़ें सौंप देते हैं तो मन तरह तरह की चीज़ों से फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, 11वीं के छात्र था, पढ़ते पढ़ते अचानक उसके मन में एक लड़का को देख करके उसके मन मचल गया। उसका देखा क्या पर्सनालिटी है, क्या लड़का है ऐसा। अब देखो, लड़का तो वही है, हड्डी मांस का बना हुआ वही है, उसके कोई रंग सूरत में कोई बात है नहीं, लेकिन उसकी निगाह में वो अच्छा लग गया।
और जैसे उसको उसकी निगाह में अच्छा लगा तो उसके मन ने समझा कि ये इसको भाग गया है, तो अब वो तरह तरह की चीज़ें आकर्षित करने लगे और उसके सामने परोसने लगे। उसमें जितने भी बुराइयां थे वो भी अच्छाइयों में बदलने लगे। मैंने उनको उनका सारा हर चीज़ फिर अच्छा लगने लगा। वो गंदा से गंदा, बुरा से बुरा व्यक्ति था, तब भी उसको लगने लगा कि दुनिया का सबसे उनका ये बेस्ट है। और मन मन समझाने लगा। तो मन का काम है आपको दिए गए कार्यों को वो भली भांति सजा संवार करके परोस देना। तो यदि आप मन को समझ जाए और मन को ऐसा काम लगा दें कि आपका वो प्रगति में हो, आपके भलाई में हो। मैं एक और युवक की कहानी बता देता हूँ। वह लड़का तो 10वीं क्लास था, बहुत सामान्य था। 10वीं क्लास में उन्होंने 60% किया। 11वीं में आया तो भी 60% था। 12वीं में आया तो उन्होंने अपने को 80% तक पहुँचाने के बाद वो अपने मन के ऊपर पूरी तरह समझ चुका था कि मेरा हार्मोन्स मुझको गुदगुदाते हैं, मेरा हार्मोन्स मुझको इधर उधर बहकाते हैं। तो उन्होंने इस तरफ से अपना ध्यान हटा दिया। उसने अपने मन को काम दे दिया तरह तरह की चीज़ सोचने के लिए, अलग अलग साहित्य पढ़ने के लिए, अच्छा पुस्तकें पढ़ने के लिए और भविष्य की कल्पनाओं करने के लिए उन्होंने पंख लगा दिया कि आप भविष्य की कल्पना करो और देखो तो मेरा भविष्य कैसे बनेगा, हम कैसे किस रास्ते से जा सकते हैं, मैं 12वीं तक पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूँ, कितना डॉलर कमाऊंगा, कितना समृद्धि मुझको मिलेगी, मैं अपने माता पिता को क्या सुख दे सकता हूँ, मैं जब कमाऊँ तो कम समय में ज़्यादा बेहतर कैसे काम कर सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें उसने अपने मन को दे दिया। अब वो बंदा 12वीं पास होने के बाद उसके पास मन ने तमाम तरह की एक कल्पना की, संसार उनको बता दिया था कि देख लो भाई, मेरे पास 1000 किस्म की संसार है, इसमें से जो चॉइस छान लीजिए। तो मन को उसने फिर काम दे दिया कि आप इसमें से जो मेरे स्वभाव के अनुकूल हो, जो मेरे वातावरण के अनुकूल हो और जो सबसे बेस्ट हो, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन बने, आप मुझको बताइए ज़रा सोच करके। मन अब रात दिन उसी में सोचना लग जाता था। और उसको पढ़ाई भी कर लिया, आगे उसने जॉब भी किया और बेहतरीन सफलता हासिल करते हुए सुख और समृद्धि को प्राप्त किया, घर में आनंद को प्राप्त किया, घर के लोगों से प्रेम मोहब्बत को प्राप्त किया। लेकिन हुआ क्या, इसी बीच में जब सफल लोगों के पीछे में फिर कोई एक ऐसा हावी हो जाता है कोई चीज़ें कि उसके मन में फिर आ जाता है। अब वो उसके मन में आ गया कि मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस हो गया। अब मन को एक मौका मिल गया कि किसी के व्हाट्सएप को खोल के देख लिया, किसी की मेल को खोल के देख लिया, किसी की ट्विटर को खोल के देख लिया, किसी की इंस्टाग्राम को खोल के देख लिया और बोला कि थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ। वो टाइम पास करने के उद्देश्य से उन्होंने उसको जवाब किया, रिप्लाई दिया। अब उसके जीवन की दिशा मन ने क्या किया, अब हजारों तरह से उसके मन में बातें बैठा दी कि नहीं आप उसको जवाब देना चाहिए। वो लगातार फिर उसको वह उकसाने लगा और मन ऐसा तैयार करता है डिजाइन कि आपको पता नहीं चलता। मन आपको समझा देगा लॉजिक कि देखो वो आपके मित्र हैं, आप कितना अच्छा बात करते हैं, कितना अच्छा विचारधारा, कितना अच्छा दृष्टिकोण है, कितना वो बहुत अच्छे हैं वो, आप उनका रिप्लाई करो। फिर वो क्या हो जाता है, फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके काम में बाधा शुरू हो गया, अब फ़ोन आने शुरू हो गए, किसी भी टाइम फ़ोन आना शुरू हो गया, अब बात करने लगे। अब 1 से बात किए, 2 से बात किए, 3 से बात की, उनमें से किसी ने आपको विशेष रूप से पकड़ लिया कि आपके पास पैसा है, शोहरत है, सफल व्यक्ति हो, तो हर कोई चाहता है कि आपके साथ आपके धन का उपयोग करे, आपका मन का उपयोग करे, आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। और यहाँ तो उसकी कमी नहीं है मित्रों, शॉर्टकट मार्ग अपनाने वाले कितने आपको दोस्त मिल जाएंगे। और वो देखते देखते 1 साल के अंदर में उनके घर में, परिवार की स्थिति में माता पिता से उनका अनबन होना शुरू हो गया। बात बात पर दोनों भिड़ जाते थे और विचारधारा बदलता चला गया, क्योंकि इस विचारधारा को बदलने के लिए मन ने एक दूसरा साथी खड़ा कर लिया था, बाजारू साथी खड़ा कर लिया था। मार्केट में आपके सफलता को देख करके जो जुड़ गया था, वो साथी के आपका मन बात मानने लगा था, आपकी सोच बदल गई, उनकी सोच बदल गया। 2 साल के बाद होता क्या है कि घर के लोग शांत हो जाते हैं, घर के लोग समझ जाते हैं कि इनकी उम्र है, इनकी हार्मोन्स है और इनकी मन डाइवर्ट हो गया, इनकी मन अब बाजारू दोस्तों के साथ चला गया, इनका मन अब क्वालिटी इनका मन का थोड़ा सा आ गया कि ये बहुत सफल व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को उसी के हाल पर छोड़ देना ही उत्तम होता है। अब 2 साल के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि कहीं उससे कुछ भूल चूक हो रहा है। क्यों? तब वो शिकंजे में फंस चुका था, काफ़ी मात्रा में शिकंजे में फंस चुका था। उनका धन भी अब व्यय हो रहा था,
मन भी अपव्यय हो रहा था। अब जो सफलताएं जो उसको वक्त में मिलनी चाहिए थी, जो प्रमोशन है, अन्य जो चीज़ें हैं, जो धन है और बोनस है, तमाम चीज़ों पर प्रभावित होने लगे। क्योंकि अब दोस्त जो उनके निकट के दोस्त थे, जो उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, अब उनका भी धीरे धीरे विश्वास कम होने लगा। क्योंकि अब वो वक्त पर डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे, किसी भी काम में अब गुणवत्ता नहीं दे पा रहे थे, और कोई भी काम को करते समय अब उसको थकावट लग रहा था। अब कोई भी काम करते समय उसकी मानसिक थकावट भर जाते थे, क्योंकि मन ने डाइवर्ट कर दिया था उनको। मन ने डाइवर्ट कर दिया था कि आपके वो मित्र आपसे बहुत अच्छे बात करते हैं, और वो अच्छे बात करते करते उनके जीवन की ऐसी तैसी कर दी। मित्रों, तो धीरे से समझिए, मन आपका कब और किस पल आपको बहका दे समझ नहीं आता। इसलिए एडवांस में आप मन को सांसों की गति से नियंत्रित कीजिए। जब आपका मन कहे कि फला अच्छा व्यक्ति है, आप उससे ज़रा कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हो, तब आप समझ जाइए कि मन के काबू में आप होने लगे। मन आपको अब आपके नियंत्रण में ले लिया। तो अब क्या करें? इस मन को साधने का एक ही तरीका है, सांसों का विज्ञान। सांसों का विज्ञान मतलब यदि आपको अपने नाड़ी को ठीक कर लिया, नाड़ी का शोधन कर लिया, तो फिर मन को आप समझ सकते हैं, और मन को जो आप कार्य देंगे फिर मन आपका कार्य करने लगेगा। अब ये शोधन क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आपका स्वभाव गर्म स्वभाव के हैं, तो आप अपना बायां नासिका बंद करें और दाहिना नासिका से सांस लें, और बायां नासिका से छोड़ दें बिना कुंभक किए, और फिर बायां से सांस लें और फिर दाहिना से छोड़ दें बिना कुंभक किए। लेकिन आप गर्म स्वभाव के हो, आपका काम बहुत टेंशन वाला रहता है, आप चिड़चिड़े रहते हो, क्रोधी रहते हो, आपका स्वभाव पित्त स्वभाव का है, तो जस्ट इसका विपरीत कर लीजिए। मित्र, यदि आप 45 मिनट से 1 घंटा का प्राणायाम सुबह शाम करते हैं, और उस समय आप अपने मन को खाली छोड़ दीजिए, और उसके बाद रात को सोते समय अपने मन को, अपनी प्लान को, योजना को बता दीजिए कि कल आप क्या करने वाले हो, कल आप कौन से डिज़ाइन पर काम करोगे, कल आप ऑफिस का कौन सा काम आपका रहेगा, कल आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्या उपलब्धि रखने जा रहे हो, कल आपका जो काम करने जा रहे हो उसकी रूपरेखा आपका मन तैयार करके दे। मन को यह बात समझा करके सो जाइए। फिर आप देखेंगे कि यही मन जो भी बाधा था, यही मन जो आपको अभी दूसरी तरफ ले जा रहा था, यही मन अब आपकी सफलता में, आपके काम में फिर से जुट गया है, क्योंकि उसका काम है। आप जो काम देते हो उस काम को पूरा करके ही दम लेता है, उसका काम है वो, तो वो अपना सही काम में लग जाते हैं। तो मन को सही काम देना सीखें। जब मन को सही काम देंगे तो मन की बाधा आपका काबू हो जाएगा। लेकिन आप दबाते हैं मन की भाव को, मन की तरंग को, मन की गुदगुदाहट को, अलग चीज़ों को, चरित्र के, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके क्या कहेंगे, उसके क्या कहेंगे, ये सोच करके तो मन फिर दबता नहीं है। दबता तो है, लेकिन वो अवसर पाके और विस्फोट हो जाता है, अवसर पाके विस्फोट हो जाता है, बहुत ज़्यादा विस्फोट जाता है। मित्र, मैं आपको अपने जीवन की एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। मैं उस समय मैट्रिक का छात्र था, 11वीं का छात्र था, और 11वीं के छात्र में अमूमन हमारा शरीर है, हार्मोन्स है, वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। ये किसी ने मुझको कहा कि क्यों ना हम भी थोड़ा मार्केट जाएं, और जहाँ उधर लड़कियां जाते हैं, क्या सुंदर सुंदर लड़कियां जाते हैं, क्या खूबसूरत रहते हैं, देखो तो वहाँ जाते हैं, हंसते हैं, उनका बाल का झरना, उनका इठलाना, उनका मचलना, उनका ये, मेरे बहुत से दोस्त मुझको कहते थे। तो मैं कहता था नहीं भाई, मैं अपने जीवन का लक्ष्य मेरा दूसरा है, आप लोग जाइए। लेकिन उनके चले जाने के बाद वो मेरे सामने ऐसा विवरण करते थे कि उनके जाने के बाद मेरा मन खिन्न हो जाता था, फिर अब मेरा पढ़ाई नहीं होता था, क्योंकि अब मेरा मन का काम क्या हो गया कि भाई क्या होता है एक बार देख लेने से, क्या होता है एक बार 10 मिनट चल जाने से, क्या होगा, हम लोग घूम के आ जाएंगे तो क्या होगा, उससे हम हंस के बात कर लेंगे तो ये अच्छी बात तो है, मनोरंजन हो गया, टाइम पास हो जाएगा, फिर मन लगा के पढ़ लेंगे। मन ही कहता था कि मन लगा के पढ़ लेंगे, जबकि मन अभी मुझको समझा रहा है कि आपका मन कहाँ जाना है, आपको आपके मन कौन सा चीज़ें आपको करना है। तो मेरा 2 महीना खराब हो गया मित्र, 2 माह मेरा ऐसे करते करते खराब हो गया, और मेरा मूल्यांकन में ज़रा गड़बड़ हो गया। तो मैंने समझ गया ये मन मुझको बहका फिरता है, और मन के मैं बहकाने पर मैं बहक रहा हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, और मन को समझा दिया कि देखो मैं आँख बंद करता हूँ तो एक नीली प्रकाश आती है, उस नीली प्रकाश के पीछे चलो, देखो तो कहाँ तक जाता है।
देखो तो कैसे दिखता है, श्वेत प्रकाश कैसे दिखता है, लाल रंग कहाँ से आ गया, ये धब्बा कहाँ से आ गया। आँख बंद करके देखो तो सविता को, आँख बंद करके देखो तो सूर्य को, आँख बंद करके देखो तो गुलाब फूल को, आँख बंद कर देखो तो गेंदा फूल को। अरे आँख बंद करके मैं किसी वस्तु पर फोकस करता था मन को, और पूछता था देखो तो सही क्या दिख जाता है क्या बिना आँख के। और जैसे जैसे मेरे मन उस वस्तु को देखने शुरू किया तो मेरी मन की सारी बाधाएं खत्म होता चला गया। मित्रों, तो एक बहुत आसान सिंपल से टिप्स हैं आपके लिए कि आप आँख बंद कीजिए और आपका किसी भी वस्तु को आप उठा लीजिए। जैसे सामने में गेंदा फूल है, कल्पना कीजिए कि गेंदा फूल कैसे खिलते हैं, गेंदा फूल का कलर क्या होता है, गेंदा फूल का गंध क्या होता है। तो गंध को सूंघने की कोशिश करें। नहीं आ रहा है अभी, पहले पहले नहीं आएगा, पर धीरे धीरे कोशिश तो करें। उसके बाद गेंदा फूल को देखते भी रहें, आँख से देखते रहें, आँख बंद करके आँख से देखते रहें, आँख बंद करके आँख से देखते रहें। एक क्षण ऐसा आएगा कि वो मन उसको गेंदा फूल को आपके बंद आँखों के सामने ला देगा और आप देख सकते हो। फिर उसकी गंध भी आपको ला देगा, आप सूंघ सकते हो। इतनी प्रबल शक्ति है मन में। वह सूक्ष्म वस्तु की, उन वस्तुओं के गुण धर्मों को आपके अंदर में प्रकट कर देता है। फिर गुलाब कहोगे तो गुलाब दिखेगा, कमल कहोगे तो कमल दिखेगा। अब इसमें आप बंद आँख करके किसी लड़की को ध्यान कर लोगे तो लड़की दिखेगा, कोई लड़का है लड़की दिखा, लड़की है तो लड़का दिख गया। आप अपने मन को गलत डाइवर्ट में लगा दिए तो मन गलत हो गया। तलवार की धार है ये तो। आप अभी तलवार से कद्दू काट रहे थे, अब आप तलवार से किसी का गला काट दिए। तलवार का क्या दोष है मित्रों? तलवार का काम है काटना, तो मन का काम है आपके आदेश का पालन करना। तो जरा मन को काम दीजिए और एक अच्छे काम दीजिए। और टिप्स हमने बता दिया। मन को यदि आपके काबू नहीं आते हैं, मन आपका भटका फिरता है, तो रोज़ 15 मिनट आधा घंटा ध्यान लगाइए, आँख बंद कीजिए और मन को एक वस्तु पर टिका दीजिए। कोई एक वस्तु पर टिका दीजिए और देखने की कोशिश करें। तब तक दूसरा वस्तु ना देखें जब तक वो वस्तु आपको दिख ना जाए। रोज़ रोज़ अभ्यास करें। आज नहीं दिखा, कल नहीं दिखा, परसों नहीं दिखा, महीना दिन तक नहीं दिखा, लेकिन वो दिखेगा। आपका मन जैसे जैसे कंट्रोल होगा आपके हार्मोन्स कंट्रोल होता जाएगा। और ये इतनी बड़ी विज्ञान है मित्र कि आप देखते देखते आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपके लाइफ में आपके मनचाहे चीज़ों की ओर आपको ये ले चलेगा। तो करके देखते हैं। मैंने करके देखा है, आप भी करके देखिए। मैंने अपनी ये अवस्था में इस टिप्स का मैंने बड़ा उपयोग किया है। इसीलिए मैं निर्बाध रूप से कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी से भी मिलना जुलना, उठना बैठना, कहीं भी रह जा, हमें उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हमने अपने मन को काम देने की कला सीख गए थे। आप भी अपने मन को काम देने की कला सीखिए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे, तब तक